श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी ज्येष्ठ का बहुत ही पवित्र और पावन सा महीना चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ के इसी महीने में गर्मी बहुत ही अधिक बढ़ने लगती है, यानी कि पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक बढ़ने लगता है। और ज्येष्ठ के इसी महीने में 25 मई से नवतपा के दिन प्रारंभ हो चुके हैं और यह जो दिन है 3 जून तक चलने वाले हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो तापमान है वह आम दिनों की तुलना में बहुत ही अधिक बढ़ने लगता है, उसे ही हम नवतपा के दिन कहते हैं। और गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है जिस प्रकार से नवतपा के दिनों में तापमान बढ़ने से हम सभी को बहुत अधिक गर्मी लगती है, उसी प्रकार से हमारे महादेव को भी इन नवतपा के दिनों में बहुत ही अधिक गर्मी लगती है। इसके लिए गुरुजी ने 2 लोटे जल वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी व्यक्ति इन नवतपा के दिनों में यह उपाय करता है तो उसके जीवन से महादेव हर प्रकार के संकट को समाप्त कर देते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की समस्या को भी समाप्त कर देते हैं। गुरुजी ने बताया है कि मात्र घर का एक सदस्य, परिवार की एक स्त्री, कोई भी एक व्यक्ति घर का इस उपाय को करेगा तब भी पूरे परिवार को इस उपाय का फल एक साथ प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है विशेषकर ये 2 लोटे जल वाला उपाय है, इसीलिए आपको इस उपाय को करने के लिए 2 लोटे जल लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास 2 लोटे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए भी गुरुजी ने एक समाधान बताया है। यदि आपके पास एक ही लोटा जल है जिससे आप प्रतिदिन भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो उस स्थिति में 1 लोटा जल तो आपको वह भर लेना है। इसी के साथ में आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का बर्तन है, चाहे आपके पास एक कटोरी है या फिर एक छोटा लोटा है, तो उसे भी आप अपने दूसरे लोटे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के पास 2 लोटे उपलब्ध नहीं है उन्हें 1 लोटा ले लेना है, इसी के साथ में एक अन्य बर्तन ले लेना है, यानी कि एक कटोरी या फिर एक स्टील का छोटा पतीला जो भी है उनके पास वह ले लेना है। और जिनके पास 2 लोटे उपलब्ध हो जाते हैं तो उन्हें 2 लोटे इस प्रकार से ले लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 लोटे लेने के बाद इन दोनों ही लोटों में आपको अपने ही घर से शुद्ध जल, जहाँ से आप पानी पीते हैं ना, वहीं से आपको ये दोनों लोटे जल भरने हैं। अब देखिए दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने वाला है उसे ही ये दोनों लोटे जल अपने साथ लेकर के जाने हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लोटा जल आपने अन्य व्यक्ति को पकड़ा दिया है और 1 लोटा जल आपने ले लिया है, ऐसा आपको नहीं करना है। इस उपाय के लिए दोनों लोटे जल आपको अपने ही साथ, अपने एक ही हाथ में लेकर के जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर 1 लोटा जल रखना है। अब इसी के ऊपर आपने जो या तो कटोरी के अंदर जल लिया है, पतीली के अंदर जल लिया है या फिर अपने दूसरे अन्य लोटे के अंदर जल लिया है, तो उससे आपको दूसरे लोटे के ऊपर रखना है। देखिए, इससे ऐसा होगा कि आपके जो ये 1 लोटा जल है इसके ऊपर आपको अपना दूसरा लोटा जल भी रख लेना है। इससे आप आसानी से भगवान शिव के मंदिर में एक साथ लेकर के जा सकते हैं। तो देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर 1 लोटा जल रखना है। इसी के ऊपर यदि आपने कटोरी में जल लिया है तो कटोरी रख लेनी है, किसी भी अन्य बर्तन में जल लिया है तो वह आपको रख लेना है। अब देखिए, आपको ये जो उपाय है गुरुजी ने बताया है किस समय करना है। तो देखिए, आपको ये जो उपाय है सुबह 12 बजे से पहले पहले कर लेना है। आपको कोशिश करनी है कि सुबह प्रातःकाल में जल्दी जल्दी आपको स्नान आदि करने के बाद यह उपाय कर लेना है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत ही अधिक है। दोपहर 12 बजे से ही गर्मी की जो धूप है वो बहुत ही तेज़ निकलने लगती है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि भगवान शिव ने विष को धारण किया हुआ है, इसीलिए उनके ऊपर ताप बहुत ही अधिक रहता है। तो इस तेज़ धूप में यदि आप उनके ऊपर यह जल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको इन दोनों लोटे जल को लेकर के जाने का है, उस प्रकार से आपको अपने एक ही हाथ में यह जल लेकर के निकलना है सीधे अपने घर से, आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर। अब देखिए, जब भी आप पूजा करने जाएंगे, यानी कि यह उपाय करने जाएंगे, तब आपको अपने साथ एक बेलपत्र या फिर एक शमी पत्र, यानी कि पूजन के रूप में आपको कुछ न कुछ अपने साथ लेकर के अवश्य जाना है। यानी कि आपको मात्र एक पूजन की सामग्री अवश्य लेकर के जानी है। चाहे आप एक फूल लेकर के भी जा सकते हैं, एक बेलपत्र भी लेकर के जा सकते हैं। तो नवतपा के इन दिनों में अपने साथ में आपको एक ऐसी सामग्री अवश्य लेकर के जानी है जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाती है। आप चाहें तो कनेर का पुष्प भी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए नंगे पैर नहीं जाना है। आपको इस उपाय को करने के लिए चप्पल पहन कर के जाना है, क्योंकि इस समय में धूप बहुत ही तेज़ रहती है
और ज़मीन जो है वो बहुत अधिक गर्म हो जाती है। तो इसीलिए आपको चप्पल पहन कर के ही इस उपाय को करने के लिए जाना है। पंडित जी अपनी कथा के दौरान कई बार बताते हैं कि हमें अपनी जो चप्पल है वो मंदिर के द्वार के अंदर नहीं खोलनी है, मंदिर के द्वार के थोड़ी सी साइड में हमें खोलनी है, बीचों बीच भी नहीं खोलनी है। यदि आप गुरुजी की कथा को ध्यान से सुनते हैं तो वह कई बार बताते हैं कि जब भी हम चप्पल पहन कर जाते हैं तो मंदिर के द्वार के हमें न तो अंदर खोलनी है, न ही मंदिर के द्वार के बिल्कुल बीच में खोलनी है। हमें थोड़ी सी अपनी जो चप्पल है वह साइड में खोलनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग के पास में आपको पहुंचना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव की शिवलिंग के दर्शन करने के बाद ये जो 2 लोटे जल वाला उपाय है इससे प्रारंभ करना है। तो देखिए, आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, आपने एक ही हथेली में यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर 2 पात्र लिए हुए हैं। तो जो आपने सीधे हाथ की हथेली पर पहले नंबर का पात्र रखा हुआ है उसे तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और जो उसके ऊपर आपने जो एक अन्य दूसरा जल का पात्र भरा हुआ है इसे आपको अपने उल्टे हाथ में लेना है। यानी कि आपकी हथेली में जो पहला पात्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर ही रहने देना है, और जो उसके ऊपर दूसरा पात्र था इसे आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली पर ले लेना है। यानी कि आपको अपने दोनों हाथों में एक हाथों में दोनों पात्र रख लेने हैं। अब दोनों पात्रों को आपको शिवलिंग पर आमने सामने कर लेना है, यानी कि एक इस साइड में आपको रख लेना है, एक इस साइड में आपको दोनों पात्र एक साथ रख लेने हैं। तो जैसे ही आपके ये दोनों पात्र आमने सामने हो जाते हैं उसी प्रकार से आपके हाथ भी शिवलिंग के ऊपर आमने सामने हो जाते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर ये जो जल के पात्र हैं एक दूसरे के आमने सामने रखने हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको ये जो जल है इसे चढ़ाना प्रारंभ करना है शिवलिंग पर। देखिए, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। तो देखिए, आपको एक धार से दोनों पात्रों से एक साथ जल अर्पित करना प्रारंभ करना है और बिल्कुल धीरे धीरे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए दोनों पात्रों से जल अर्पित करना है। तो देखिए, आपको एक साथ दोनों पात्रों से जल अर्पित करना प्रारंभ करना है और दोनों ही पात्रों से आपको एक साथ जल को समाप्त करना है। अब दोनों पात्रों से जल अर्पित करने के बाद इसके बाद जो भी आप अपने साथ लेकर के आए थे, चाहे आप बेलपत्र लेकर के आए हो, शमी पत्र लेकर के आए हो, या फिर आप कनेर का पुष्प लेकर के आए हो, किसी भी अन्य पुष्प को लेकर के आए हो, तो मात्र इस एक सामग्री को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद समर्पित कर देनी है। अब देखिए, विशेषकर ये जो उपाय हैं विशेषकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो इस उपाय में न तो आपको भगवान शिव से अपनी किसी भी मनोकामना को बोलनी है, न ही भगवान शिव को आपको अपनी किसी भी परेशानी को बतानी है। इस उपाय को करने के बाद महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो दुख और परेशानी है वह अपने आप महादेव की कृपा से समाप्त होने लगेगी। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप भगवान से मांगते हैं तो वह आपको उतना ही देते हैं जितना आपने मांगा है, लेकिन जब आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं तो वह आपको इतना देते हैं जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आपको 2 मिनट तक भगवान शिव की शिवलिंग के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और भगवान से प्रार्थना और विनती करके सीधे आपको अपने घर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये जो 9 तपा वाला उपाय है 3 जून तक लगातार करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 9 तपा वाला विशेषकर 2 लोटे जल वाला उपाय कर लेता है तो महादेव उससे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के उसके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देते हैं, साथ ही साथ उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें भी समाप्त कर देते हैं। तो यदि आपको उपाय से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।